Can you imagine a world where people stop saying Google it? Sounds impossible, right? But by the end of this episode, you might realize that world is not in the future. It is already beginning. Audio Jungle. Audio Jungle. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कभी हर क्वेश्चन का बस एक जवाब होता था, गूगल इट। और हमने इस फ्रेज को इतना यूज़ किया कि इट बिकेम अ हैबिट। लेकिन आज एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द फर्स्ट ऐप यू ओपन, गूगल या चैट जीपीटी? और अगर आपका आंसर पहले जैसा नहीं रहा, तो इंटरनेट की दुनिया में एक मैसिव शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है और शायद विदाउट रियलाइजिंग हम उस चेंज का हिस्सा भी बन चुके हैं। Hi everyone, I'm Priyanka. And I am Anisha. Welcome to the episode 4 of TU Talks. And today we are diving into one of the biggest questions in this tech world. Is Google going to die in the next 5 years? लास्ट वीक मैं जावा का एक एरर सॉल्व कर रही थी और मैंने ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी ओपन किया। एरर सॉल्व हो गया, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो गूगल ओपन किया ही नहीं। सेम, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मुझे नहीं लगता कि ये बस हम दोनों के साथ हुआ होगा और कई भी लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे। तो हुआ ये कि पहले तो हम गूगल ओपन करते थे, बट अब एआई ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लगा और कन्वीनियंस धीरे धीरे हैबिट बन गई। आई थिंक गूगल की प्रॉब्लम यही है, गूगल नहीं बदला लेकिन यूजर्स बदल गए। तो पहले प्रोसेस काफ़ी सिंपल था, क्वेश्चन, गूगल, वेबसाइट, देन आंसर। और अब क्वेश्चन, एआई और डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। कभी कभी वेबसाइट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इसी ट्रेंड को एक्सपर्ट्स बोलते हैं ज़ीरो क्लिक सर्च। हाँ, तो यूज़र्स अगर वेबसाइट्स पर जाएंगे ही नहीं तो ब्लॉगर्स, एजुकेशनल क्रिएटर्स, इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स ये सब सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये गूगल वर्सेस एआई की फाइट तो है ही नहीं, ये एआई वर्सेस द इंटरनेट बिजनेस मॉडल की फाइट है। लेकिन एक क्वेश्चन, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी इतना प्रेशर क्यों? क्योंकि हम बस गूगल को एक टेक कंपनी की तरह देख रहे हैं। रियलिटी में गूगल की सबसे बड़ी अर्निंग उसके सर्च से आती है। अब बात ये है कि ये सर्च हो कैसे रहा है, एड्स के थ्रू। वेट, व्हाट डू यू मीन? गूगल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है? नॉट लाइक दैट, बट अगर कभी सर्च करो कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000, देन जो सबसे ऊपर रिजल्ट्स आते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स का मतलब है कंपनीज उसको गूगल को पे कर रही है। ओके। यस। और क्यों? क्योंकि गूगल जानता है कि अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हम बस इंफॉर्मेशन लेने तो नहीं आए हैं, हम डिसीजन लेने आए हैं। और मार्केट में इसी चीज़ को इंटेंट बोलते हैं और इंटेंट से वैल्यूएबल चीज़ बहुत कम होती है। ओके, मतलब अगर सर्च कम हुआ तो सिर्फ गूगल नहीं, पूरा वेब इकोनॉमी इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए अब बस रेस में गूगल वर्सेस चैट जीपीटी नहीं है, इसमें कंपनीज भी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, परप्लेक्सिटी। ये सब बस एक चीज़ के लिए compete कर रहे हैं, नॉट योर क्लिक्स बट योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक एक बात तो क्लियर है, एआई ने सिर्फ गूगल को चैलेंज नहीं किया था, इंटरनेट के पूरे बिजनेस मॉडल को चैलेंज किया है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन, गूगल इतना पावरफुल था तो क्या उसने एआई को आते हुए देखा नहीं? देखा था। एक्चुअली गूगल के अंदर इसीलिए इंटरनली कोड रेड डिक्लेयर किया गया था। क्योंकि गूगल को समझ में आ गया था कि एआई एक नया फीचर नहीं है, एआई इंटरनेट को यूज़ करने का एक नया तरीका बन सकता है। लेकिन जिस स्पीड से सब कुछ बदल गया, उस स्पीड का अंदाज़ा गूगल क्या किसी को भी नहीं था। और सब बोलते हैं कि चैट जीपीटी ने गूगल को चैलेंज किया था, लेकिन मुझे लगता है कहानी में एक और कैरेक्टर है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके। और यही से कहानी का टर्निंग पॉइंट भी आता है।
माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट किया। इवन चैटजीपीटी को भी वेबसाइट तक नहीं रखा। विंडोज़, ऑफिस, बिंग, हर जगह एआई इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। मैसेज काफ़ी सिंपल था, फ्यूचर सर्च का नहीं एआई का है। वे मतलब माइक्रोसॉफ्ट बिंग को प्रमोट नहीं कर रहा था, वो एक नया हैबिट बिल्ड कर रहा था। एग्जैक्टली बैटल कभी चैटजीपीटी, बिंग या फिर गूगल का था ही नहीं। बैटल था आपके पहले क्वेश्चन की। जब भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो पहला जवाब कौन सा आता है? जेमिनाई, गूगल, चैटजीपीटी या कोई और? ओके, लेकिन एक कंपनी मुझे अभी भी कंफ्यूजिंग लगती है, वो है एप्पल। सब लोग एआई मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन एप्पल वो इतना साइलेंट क्यों है? एप्पल शायद रेस ही अलग खेल रहा है। उसको बेस्ट एआई की ज़रूरत नहीं है, उसको बेस्ट एआई मॉडल अपने सिस्टम में लॉन्च करना है। सोचो, अगर आईफोन खोलते ही हर ऐप में एआई अवेलेबल हो, तुम्हारा ब्राउज़र हो गया, मेल्स, कैलेंडर, फोटोज़, हर जगह, तो विनर कौन रहा? एप्पल या फिर एआई कंपनीज? ओके, मतलब एप्पल रोड नहीं बना रहा, वो हाईवे का टोल गेट ओन करना चाहता है। एग्जैक्टली इसी कारण से एप्पल को अंडर एस्टिमेट करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और एआई, वो परप्लेक्सिटी, इसका नाम काफ़ी सुनने को मिल रहा है। मैंने रिसर्च करते वक्त देखा कि काफ़ी रिसर्चर्स या फिर प्रोफेशनल्स उसको गूगल का ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। ऐसा क्या अलग है? ओके, इसका भी स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। गूगल क्या बोलता है? ये रही कुछ लिंक्स। और चैटजीपीटी क्या बोलता है? ये रहा आंसर। लेकिन परप्लेक्सिटी क्या बोलता है? ये रहा आंसर, उसके साथ कुछ लिंक्स, कुछ रिसोर्सेज। तो हमारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स या फिर रिसर्चर्स इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन अगर एआई इतना ही स्मार्ट है, देन व्हाट अबाउट एआई हैलुसिनेशन? एआई कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर दे देता है, जिसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं एआई हैलुसिनेशन। ओके, फेयर पॉइंट। लेकिन डेंजरस बात ये नहीं है कि एआई गलती करती है। गलती तो इंसानों से भी होती है, राइट? डेंजरस बात यह है कि एआई कभी कभी गलत आंसर को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। अब अगला इंसान जाके अगर उस आंसर को वेरीफाई ना करे तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब फिर तो एआई यूज़ करना प्रॉब्लम है ही नहीं, एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना प्रॉब्लम यस, है। एग्जैक्टली। तो शायद फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल स्किल यही होगा कि जो आंसर को वेरीफाई करता है, ना कि जो आंसर स्पीड और कॉन्फिडेंस के साथ ढूंढ पाता है। तो फ्यूचर में विनर कौन रहेगा? चैटजीपीटी, गूगल, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, कौन? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है हु विल रिप्लेस गूगल, क्वेश्चन ये है विल वी इवन नीड अ सर्च इंजन? क्योंकि एआई अभी हर चीज़ में है, फ़ोन में है, कार में है, ब्राउज़र में है, इवन स्मार्ट ग्लासेस तक में है। तो आगे जाके ये हमारा इनविजिबल असिस्टेंट बन सकता है। और यही शायद इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। यहाँ गूगल को रिप्लेस करने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ सर्च को रीडिफाइन किया जा रहा है। एग्जैक्टली। पहले हमें आंसर्स मिलते थे और अब हम आंसर्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो है हमारी क्यूरियोसिटी। राइट। गूगल ओपन करो या फिर चैटजीपीटी, चॉइस आपकी है। लेकिन हर सर्च के बाद एक सवाल ज़रूर पूछना, हाउ डू यू नो? क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो फास्ट आंसर देते हैं, फ्यूचर उन लोगों का होगा जो सही आंसर्स पहचान लेते हैं। तो अगर इसी टॉपिक के बारे में आपको और जानना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, गूगल या चैटजीपीटी? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू TU टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।